कावड़ यात्रा 2023 में कुछ अलग ही होने वाला है। तो उसके सूत्रधार यहाँ पर शर्मा जी आ चुके हैं और जलवा हरिद्वार से दिखना आप लोगों को शुरू हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हरिद्वार जाने का प्रोग्राम पक्का हो गया। पैर में दर्द बहुत है, ऐसा नहीं है कि पैर में दर्द नहीं है, चोट है। मैंने उसके ऊपर गर्म पट्टी बांधी, बैंडेज बांध दिया और उसके ऊपर हल्दी का भी लेप लगा दिया है। यहीं पर हमारा हैप्पी साउंड का एक्सीडेंट हुआ दोस्तों। यहाँ काल का ग्राफ उन्हें अपने साथ ले गए। देख सकते हैं यहाँ पर निशान भी है, ब्लड के स्पॉट के निशान है। आप देखो सामने के गर्म दिखाओ तो देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए। चोट लग जाती, सामान टूट जाता, खत्म हो जाता, जान से नहीं जानी चाहिए बल्कि। आप जोड़े से, आप अकेले उठाते हो, ये जोड़े से उठाते एक ही कावड़ को। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, देख सकते हैं भाई के पैरों की भी हालत देख सकते हैं किस तरह से कष्ट उठा करके भोले सड़क पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वजन है इस कावड़ का पूरी का लगभग 185-190 के आसपास वजन है। जो मेरे फेवरेट पूरा महादेव के है ना, तो उन पर जाने वाली ये पहली कावड़ मुझको दिखाई दी है। तो जैसे हमारे यूपी के आदित्यनाथ जी सीएम है, ऐसा ही सीएम चाहते हो अपने एरिया में? नहीं, राजस्थान में भी ऐसा ही आना चाहिए। लेके शाम तक रात के 11, 12, 1 बज जा, 3 बज जा, 2 बज जाए, कोई थकान नहीं। हाँ, भोले की सेवा में कोई थकान नहीं। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल जबरदस्त मुस्तैद खड़ा हुआ है हर चीज से निपटने के लिए, यात्रा को बहुत सुगम और आसान बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरठ से चलने के बाद यहाँ तक की, तो सबसे बड़ी कावड़, पहली बड़ी कावड़ ये दिखाई देती है आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों मैं हूं इस टाइम काली माई मंदिर पर, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो यहाँ पर काली माई जो समिति है, कावड़ सेवा समिति है, उन्होंने जो किया हुआ है आपको पता है कि शर्मा डी से किया हुआ बेजोई, शर्मा बेजोई। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सामने देखो, यहाँ पर आपको पहली बार मेरे चैनल पर मुरादाबाद के बाद पहली बार दर्शन होंगे शर्मा भैया के। तो यहाँ देख सकते हैं शर्मा बेजोई डीजे आ चुका। और अगर मैं बात करूँ तो काली माई मंदिर से यहाँ पर साउंड की पूजा होने के बाद अब ये लोग हरिद्वार के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो हम छोटी सी बाइक लेते हैं, बाकी आपको हरिद्वार में बात कराएंगे पूरी शर्मा जी से। फिलहाल छोटी सी हम। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया। आपका सबसे पहले तो आपका मेरठ में बहुत 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 स्वागत है जी। तो अभी आप लोग क्या यहाँ से मत्था टेकने के बाद सीधा हरिद्वार? सीधा हरिद्वार। और शाम तक आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे? शाम तक। तो उम्मीद करता हूँ कल से सेटअप लगना शुरू हो जाएगा। कल से जाए। तो दोस्तों देखा आपने, कल से सेटअप लगना शुरू हो जाएगा। और इस बार मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि कावड़ यात्रा 2023 में कुछ अलग ही होने वाला है। तो उसके सूत्रधार यहाँ पर शर्मा जी आ चुके हैं और जलवा हरिद्वार से दिखना आप लोगों को शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से कावड़ यात्रा 2023 की शुरुआत हो चुकी है। काली माई मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्टाफ हैं, और यहाँ के अगर हमारे बात करें तो यहाँ पर हमारे प्रशांत भाई जी भी खड़े हैं। सर कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कुछ मैं बूझूँ तो खैर हरिद्वार, यहाँ पे भी कोई बात ही नहीं करूँगा, तो वहीं बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो मेन बात करेंगे वो हरिद्वार ही करेंगे आराम से। फिलहाल तो यहाँ क्या कि यहाँ पर हम लोग सड़क पे खड़े हैं, हल्का सा नाश्ता चलता हुआ कोल्ड ड्रिंक का, और उस टाइम उसके बाद कुछ ही समय में बस यहाँ से प्रस्थान हो जाएगा हरिद्वार के लिए। तो फाइनली दोस्तों हरिद्वार जाने का प्रोग्राम पक्का हो गया। पैर में दर्द बहुत है, ऐसा नहीं है कि पैर में दर्द नहीं है, चोट है। मैंने उसके ऊपर गर्म पट्टी बांधी, बैंडेज बांध दिया और उसके ऊपर हल्दी का भी लेप लगा दिया है। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं हरिद्वार। अगर रास्ते में कोई बात हुई तो उसको रास्ते में आपको कुछ नया दिखाई दे तो रास्ते का भी दिखाएंगे, नहीं तो पहुँचेंगे सीधे पतंजलि, जहाँ पर सारे के सारे ट्रोले इकट्ठे। तो मिलते हैं वहीं पर। गुड इवनिंग दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और मेरा सफ़र है हरिद्वार के लिए, कावड़ यात्रा 2023 को कवर करने के लिए। आज सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया है। आप सबको पता है कि सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अभी मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा, तो आपको विंड की और ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो दोस्तों सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी अच्छी चोट लगी है। लेकिन क्या है, एकदम से दिल बैठ भी गया था कि यार चोट लगी, अब कैसे होगा। ऊपर वाले का शुक्र है, डॉक्टर ने बताया कि भाई खास मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उसने आराम करने को, रेस्ट करने को मुझको ज़रूर बोला कि भैया रेस्ट कर लो और 2-3 दिन रेस्ट करना। लेकिन है क्या, रहा नहीं जाता। सारी पब्लिक हरिद्वार को भाग रही है और मैं ना भागूं। तो दोस्तों अपना सफ़र अपने हाथी के साथ शुरू करते हैं हम यहाँ से, जैसे हमेशा शुरू होता मेरा शोभापुर से, और मिलते हैं हम आपको आगे चल के। दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या कहूँ, लेकिन जब इस रास्ते से जा रहा था तो थोड़ा सा दिखाने की ना चाहते हुए दिखाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो ये प्लेस है वो जहाँ पर कल सुबह एक्सीडेंट हुआ। तो यहीं पर एक्सीडेंट हुआ, यहीं पर हमारा हैप्पी साउंड का एक्सीडेंट हुआ दोस्तों। यहीं से होटल से ट्रोला चला था और यहीं तक आते आते पीछे से स्पीड में आ रहा था कंटेनर, और उसने यहाँ पर ठोक दिया उन लोगों को, और 3 बच्चों की यहाँ पर डेथ हो गई। मैं एक्चुअली बस क्या बताऊँ इन लोगों को, क्योंकि बच्चे ना जानकारी वाले ही थे।
जो गुजरे वो जानकारी वाले थे। कई बार उन लोगों से मुलाकात हुई क्योंकि सभी लोग डीजे सेटअप बजाने वाले थे। तो मैं उन लोगों से मुलाकात हुई थी। कई बार मिलते रहते थे, कभी सेटअप पे जाते थे तो मिलते रहते थे। तो यहाँ काल का ग्राफ उन्हें अपने साथ ले गया। तो ये वो प्लेस है, मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, सच में नहीं दिखाना चाह रहा था मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घिसट भी लगी हुई है पूरी की पूरी। आप देख सकते हैं बजरी वगैरह यहाँ से जो वहाँ तक उतरी हुई है। तो मैं सच में नहीं दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो वीडियो तक नहीं देखी। वो वीडियो आई ना जब एक्सीडेंट की, मैंने वो वीडियो खोली तक नहीं। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान भी है, ब्लड के स्पॉट के निशान है। आप देखो सामने के, अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए ये ब्लड स्पॉट है। यहाँ पर सामने देवराना होटल है और यहीं से हुआ था। यहीं के बंदे वो बैठे हुए हैं, वो बता रहे, कह रहे भाई वो बंदा है नहीं तो आपकी बात करवा देते, जो उन लोगों को उठा करके अस्पताल तक या लेके गए हैं। तो यहाँ ये कंडीशन है। सच में बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत बुरा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए। चोट लग जाती, सामान टूट जाता, ख़त्म हो जाता, जान से नहीं जानी चाहिए थे बल्कि, जान से नहीं जानी चाहिए थे बल्कि। मैं रुकता नहीं, लेकिन रुका नहीं गया। यहाँ पे रुके भी ना कि इस जगह पे छूट जाऊँ कि यहाँ पर यार हमारे लाइन के बंदे 3 बंदे चले गए यार, बेचारे हरिद्वार तक भी नहीं पहुँच पाए। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। जय बोले कि बोले। आप 2 लोग लेके आ रहे हैं इसको? हरिद्वार से ही दोनों लेके आ रहे हैं साथ? अच्छा, आप जोड़े से, आप अकेले उठाते हो, ये जोड़े से उठाते एक ही कावड़ को? ठीक 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 ठीक, वही तो मैंने देखा ना। मैंने कहा यहाँ से जोड़े से चल रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी कावड़े देखी हैं सब सिंगल सिंगल वाली देखी हैं। तो आप लोग कहाँ से हो? मोदी नगर से। तो आप कब चले थे? 23 की दोपहर को 2:25 पे चले थे। तो एक दिन में कितना सफ़र करते हो आप? 8 4 सुबह 4 शाम को। 4 सुबह 4 शाम को। तो आप सिंगल लेके चलते हैं और ये दोनों भैया जोड़े से चलते हैं। बात करूँ थोड़ी सी, तो जैसे आप एक बार उठाने के बाद कितना चल लेते हो, कितने मीटर चल लेते हो? बोले तो चलना 200-250 कदम। हाँ, मैं 50-60 नहीं, देखिए वजन का बात है। और अगर देखिए जो मैं चीज़ मुझे सबसे पहले पूछ लेनी चाहिए थी, आपकी कावड़ में कितना जल है? बोले मैं नापा नहीं है। बोले बात बहुत से बोला, पूछा आप? जी 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 जी, बोले नापा नहीं। माँ गंगा को लेके चल दिए हैं, जितना आया उतना भर लिया। जी जी जी। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो जैसे ये है ना कलश है, कलश में 3 इधर है 3 उधर है और भोला यहाँ पर जा रहा है, जल लेकर के जा रहा है। तो भोले के साथ में एक सपोर्टिंग है ये भी है। और मैं देख सकते हो भोलों की हालत देख सकते हो, पैरों में थकान हो चुकी है। जय भोले की। भोले कहाँ से? बोले हरियाणा से। हरियाणा से? हरियाणा में किस जगह से? गुड़गांव, पतौदी, गाँव रामपुर। तो जय भोले की। तो दोस्तों जैसे यहाँ देख सकते हैं, अभी भाई 2 भोले इनको लेके चल रहे थे और ये भाई सिंगल लेके चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कष्ट की कावड़ यात्रा होती है। कोई ऐसा ही नहीं है कि खाली मज़े के लिए होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट देना पड़ता है अपने शरीर को, तब जा करके भोले को प्रसन्न करने की ये लोग सोचते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, देख सकते हैं भाई के पैरों की भी हालत देख सकते हैं। कितना वजन लेके चल रहे हैं, कितने लीटर लेके चल रहे हैं? 61 लीटर जल। जी जी जी, पूरा 61 पूरा 61 जल। और आप लोग चले कब थे? थोड़ा सा जोर से बोलना, क्योंकि मैंने माइक निकाले नहीं है। हम बोले 28 की रात को चले। 28 की रात को चले थे। और एक दिन में आपका कितना एवरेज पड़ता चलने का? एक दिन में 15-16। 15-16। यस, मौसम के ऊपर बात है। मौसम के ऊपर नहीं, बात खैर ये है। मौसम ठीक हो गया तो सही टाइम पर बढ़िया कभी मिल जाती है। 20-22 भी निकाल देते हैं। आपका नाम? हरिओम। हरिओम। और बोले आपका नाम? परमजीत रामपुरिया। परमजीत रामपुरिया। बोले आप? हेमंत। हेमंत। किस तरह से कष्ट उठा करके भोले सड़क पर कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी अपनी मंजिल को बढ़ते ही जा रहे हैं। जय बोले की बोले। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर एक काठी होती है ना, जिसको काठी बोलते हैं, वो लूज़ हो गई है, घूम गई है। एक्चुअली क्या है, वो घूम गई है। तो उससे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सारे के सारा जो बैलेंस बना होता है वो इस काठी के द्वारा ही बना होता है। चाहे आपकी ये
कलश कावड़ हो चाहे आपकी बिगेस्ट कावड़ जो बड़ी कावड़ होती है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है इस काठी के ऊपर। और ये घूमनी नहीं चाहिए और लूज़ भी नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भोले अपनी कावड़ को कसते हुए। तो भोले आप इसमें कितना लीटर जल लेके चल रहे हैं? 101। तो और कब चले थे आप लोग? 23 तारीख की शाम को। 23 तारीख की शाम को। और पहुँचेंगे सिहानी गाजियाबाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाई के पैरों की हालत भी देख सकते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से चल पा रहा। भाइयों की पैरों की हालत भी खराब, क्योंकि वजन है 1 क्विंटल, मायने रखता है 1 क्विंटल वजन। अब रात हो गई, अब इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों मैंने अपना सफ़र थोड़ा सा आगे बढ़ाया ही था, थोड़ा सा सफ़र आगे बढ़ाया था। तो मैं मंसूरपुर से थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ा था तो मुझे सामने दिखाई देता था वंश, और ये आ गया वंश डीजे खतौली। देख रहे हैं ना आप? तो जैसे जैसे अब आप मेरा सफ़र आगे बढ़ेगा आपको डीजे ही डीजे में दिखाता चला जाऊंगा, बस आप बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ पर उठ रहा घूंघट, पर्दा उठ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उधर की अगर मैं बात करूँ तो वंश का सेटअप लग रहा है, और इधर की अगर देखो, खुद ही देखो दोस्तों, शुभम बैगराजपुर वाला शुभम। तो आप तो जैसे आगे सिंधावली से बुक हैं? हाँ, ये वंश डीजे संधावली से बुक है। जी जी, मैं मुजफ्फरनगर से बुक हूँ। आप मुजफ्फरनगर से बुक हैं। तो यहाँ रिफ्रेशमेंट वगैरह कैसे क्या? यहाँ पे बेसमेंट नहीं है, हम लोग वर्क करवा रहे थे गाड़ी में दोनों। अच्छा, हाँ, कुछ थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जी, मेरा भी सफ़र लंबा है, तो हम लोग फिर मिलेंगे और पूरी डिटेल से भाई से बात करेंगे। हरिद्वार में मिलेंगे आपसे, हरिद्वार में, ठीक है? बोले मिलेंगे आप लोगों से। जय भोले की। दोस्तों जैसे हम मंसूरपुर से पूछ करके वहाँ पर मुझे दिखाई देते थे कुछ भोले आराम करते हुए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी कलश कावड़ जो हैं आप तिरंगा में लिपटी हुई, और काफ़ी बड़े कलश हैं इसके अंदर। की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कलश काफ़ी बड़े हुए हैं। तो बात करते हैं भोले से। जय भोले की। बोले भोले, ये आपकी तिरंगे में लिपटी हुई कावड़ एक इसमें, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कलश, बड़े बड़े कलश हैं इन कावड़ों के मुकाबले, सामने वाले के मुकाबले। तो इसमें कितना जल है? ये इसमें टोटल जो जल है 151 लीटर जल है। 151 लीटर जल है। और अगर वजन की बात करें तो 151 से ज़्यादा ही हो जाएगा। लगभग जो वजन है इस कावड़ का पूरी का लगभग 185-190 के आसपास वजन है। 185-190 के आसपास है। और भोले अगर मैं बात करूँ तो आप लोग हो कहाँ से? हम जिला मुजफ्फरनगर, और हमारा गांव जो जीवना पड़ता है। जीवना? हाँ जी, मुजफ्फरनगर के अंदर ही। भोले आप तो यार जल्दी आ गए। ये चलती नहीं है, पूरा महादेव की कावड़ है। ओहो, तो दोस्तों पहली कावड़ जो मेरे फेवरेट महादेव है ना, जो मेरे फेवरेट पूरा महादेव के है ना, तो उन पर जाने वाली ये पहली कावड़ मुझको दिखाई दी है। नहीं तो सब लोग अपने अपने गंतव्य पे, कोई अपने गांव में, कोई अपने इधर उधर, दिल्ली के गाजियाबाद के मुझे मिले। तो पहला भोला मिला है जो मुझे पूरा महादेव की तरफ को लेके जाएगा। तो पूरा महादेव पे जाएंगे आप? जी, अभी मतलब छोटा भाई है मेरा, 19 साल उसकी एज है। ठीक ठीक वही अकेला ही इस कावड़ को चला। अरे वही बात देख रहे हो दोस्तों, एक 19 साल का जवान भी क्या कहूँ, 19 साल का तो बच्चा ही होता है यार, और वो 151 लीटर लेके चल रहा है। एक 19 साल का भोला है किधर? मिलने की तमन्ना होगी इससे। तो स्नान कर रहा है। चलो तो रुकते हैं हम जब तक वो स्नान करता है। उधर स्नान है, वहाँ कर रहा है। और आप लोग भैया, आप ये हमें सभी इस कावड़ की सपोर्ट के अंदर है, मतलब उनकी जो भी बिल्कुल उनकी सेवा में हो। वो भोला अपने भोले की सेवा में, तुम उस भोले की सेवा में हो, ये है ना? ऐसा ही है ना? वो भोला चल कितना लेता है एक दिन में? एक दिन में 7 किलोमीटर के आसपास चलते हैं। 7 किलोमीटर के आसपास। फिट है अभी तक? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये भोले जो हैं ये कलश कावड़ वाले साथ में, और कुछ भोले यहाँ पर आराम कर रहे हैं। उन लोगों ने अपनी कावड़ को वहाँ पर झूला झुलाया हुआ है। भोले आप लोग कहाँ से? अलवर से बोले। अलवर से? तो आप लोग भोले कब चले थे? 1 तारीख को चले। 1 तारीख को शाम को टाइम। शाम के टाइम। ठीक। और आज की अगर बात करूँ तो आज 4 तारीख है। आप लोगों ने मुजफ्फरनगर पार कर दिया है। ठीक। और अभी आपका कितना सफ़र और बचता है? हमारा सफर यहाँ से बचता होगा लगभग 300-350 करीब। 300-350 किलोमीटर। तो एक दिन में आप कितना एवरेज निकालते हैं? हम 30 से 35 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया एकदम। हाँ, बाबा की कृपा बनी हुई है। हाँ, बढ़िया भोले सब कुछ। हाँ। खाई दिए। भोले आप कहाँ से? अलवर से ही। तो आप लोग कब चले थे? हम कल चले थे। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे चले थे। और हाँ, कमाल कर दिया है हमने तो, मुजफ्फरनगर पार कर दिया। हाँ, 36 घंटे में ही। और अभी और चलोगे? यानी कि 36 घंटे में ही तुमने करीब, मैं समझता हूँ 80 किलोमीटर के करीब चल गए हो। और दोस्तों देखो, ये श्रद्धा भाव होती है, ये सेवा भाव होता है। ये अपनी मर्जी से लोग बाग आते हैं, कोई कैंप नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं करते, और ये चलते फिरते, मेनली बात बनती है कि ये चलते फिरते ये लोग सेवा करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी सेवा भाव है। तो इधर की बात करूं और मैं उधर की बात करूं तो इधर ये छोटा भाई अपना सेवा कर रहा है, और उधर सिस्टर है, वो भी भोलों की सेवा में लगी हुई है।
तो दोस्तों जैसे ही मैं मुजफ्फरनगर में एंटर करने लगता हूँ, मैं मुजफ्फरनगर की सीमा में एंटर करने लगता हूँ, तो यहाँ पर मिला है मुझे एक कैंप, और आप देख सकते हैं कैंप में अंदर भंडारा चल रहा है और यहाँ पर भोले खड़े हैं। आई थिंक ये खड़ी कावड़ है। तो आप कहाँ से? जी, जयपुर से। कब चले थे? हम 2 तारीख को चले थे। 2 को। तो आप लोगों का जो जयपुर का ये ग्रुप है, कितने लोगों का ग्रुप है? 14 लोगों का ग्रुप है। और आपने परसों 2 तारीख को कावड़ उठाई थी। ठीक दोस्तों, ये सबसे टफ कावड़ मानता हूँ मैं। जो टफ कावड़ होती है ना, तो ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसको 24 घंटे कंधे पे ही रहना है, कंधे से नीचे नहीं उतरनी है, तो ये टफ कावड़ होती है। तो इसके लिए अकेला बंदा तो इस चीज़ को कर ही नहीं सकता। कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। वैसे तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो सफ़र बहुत बढ़िया कट रहा है आप लोगों का, कोई दिक्कत तो नहीं? और अगर सुविधा की बात करें तो हरिद्वार से यहाँ तक की सुविधा कैसी मिली आप लोगों को? बहुत यूपी में अच्छी मिली है, जहाँ आदित्यनाथ का राज है। जी जी, बढ़िया सुविधा मिली है, जैसे हर चीज की। जी जी जी। तो जैसे हमारे यूपी के आदित्यनाथ जी सीएम है, ऐसा ही सीएम चाहते हो अपने एरिया में? नहीं, राजस्थान में भी ऐसा ही आना चाहिए। आदित्यनाथ को तो फ्रांस में भी बुला रहे हैं कि फ्रांस में भेज दो, वहाँ का झगड़ा कम हो जाएगा। ये भगवान से दुआ करेंगे भोले शंकर से कि अगली 2024 में भी ये ही सरकार बने, जो कि हमारे कावड़ी भाइयों के लिए बढ़िया सुविधा मिले। जी जी जी। तो जब यहाँ जैसे ये कैंप है, यहाँ पर कैंप लगा हुआ, तो यहाँ पर आपको अच्छी सुविधा मिली है? बढ़िया पंखे वंखे लग रहे हैं, सब बढ़िया, खाना पीना बढ़िया हो गया आपका? खाना पीना आप यहीं पे ही कैंप में ही? हाँ जी जी जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भाई के द्वारा कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हिंदू महासभा के द्वारा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये भोले, और ये शायद आप लोगों के साथी हैं दीदी? जी अच्छा, दीदी सेवा भाव में है। तो आप लोग यहाँ पर सेवा भाव में हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा भोले की सेवा करके? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा? तो अब से लेके और 14 तारीख तक आप रेगुलर है ना? ऐसे ही रहेगा ना? रेगुलर। जी 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 जी। से लेके शाम तक, रात के 11, 12, 1 बज जा, 3 बज जा, 2 बज जाए, कोई थकान नहीं। हाँ, भोले की सेवा में कोई थकान नहीं। तो दोस्तों ये है मुजफ्फरनगर, और ये मुजफ्फरनगर है मेन सी चौक, जहाँ तक जब तक कावड़िया नहीं आता उसकी यात्रा संपन्न नहीं होती। जो पहला स्टॉपेज होता ना, तो उसकी अगर बात करें तो भोले सी चौक। जब से कावड़ यात्रा स्टार्ट हो गई, जब से छोटा सा मंदिर हुआ करता था, भोलेनाथ जी की मूर्ति ऐसी रखी हुई थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पर, तब से भोले आते हैं और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल जबरदस्त मुस्तैद खड़ा हुआ है हर चीज से निपटने के लिए, यात्रा को बहुत सुगम और आसान बनाने के लिए। क्रेज है कि यहाँ से जाएंगे तो मत्था टेके बिना कोई जाता ही नहीं है। एकदम से भाई ने बोला कि राकेश भैया आपका मुजफ्फरनगर में स्वागत है। तो देख सकते हैं भाई एक बड़ी कावड़ लेके आए और परिक्रमा करते हुए यहाँ पर, और यहाँ भैया ने अरुण शर्मा और भाई ने माहौल को ठंडा कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और भैया प्रॉपर ये लोकल रहने वाले हैं, और ये जो शिव चौक मंदिर कमेटी से यहीं से जुड़े हुए हैं, यहीं के सेवादार हैं। अच्छा लगा भैया से, और जब कोई मिल जाता ना रास्ते में तो बहुत अच्छा लगता। अपने आप में एक अच्छा, भाई को मैं नहीं जानता था, कल तक भाई ने सब्सक्राइब करके, लेकिन नहीं जानता था। मैसेज आते हैं, मैसेज पे बात होती है, लेकिन रूबरू बात नहीं होती। तो जब सामने मिल जाता ना तो एक अलग ही मजा आता। तो अगर आप भी कहीं मिलते हैं तो हम आपसे भी मिलेंगे। और भाई ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई है यहीं पे। कलश यात्रा और भाई के भक्ति में एकदम शिव के अंदर शीश नवाजते हुए, और भैया अब परिक्रमा ले रहे हैं और फिर अपने गंतव्य की तरफ को आगे बढ़ते हुए। यहाँ पर रात का सफ़र है, और ये रास्ता जो जाता है हाईवे छोड़ के पुरकाजी के अंदर से आता है। तो मैंने भी ये रास्ता चुन लिया था क्योंकि भोले जो है इसी रूट से सारे के सारे आ रहे हैं। तो मैंने हाईवे छोड़ के इधर आ गया, और मुझको यहाँ पर एकदम से जिस चीज़ के लिए मैं आया था, जय भोले की बोलो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भोले जा रहे हैं, और यहाँ पर भी कलश कावड़ भोला लेके चल रहा है। तो भोले आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। भोले तो आप कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए? पूरा महादेव पे जाएंगे। अच्छा, पूरा महादेव जाओगे, ठीक ठीक ठीक। रहने वाले मुजफ्फरनगर के हो, लेकिन जल जो आप चढ़ाएंगे वो पूरा महादेव पे चढ़ाएंगे। हाँ फिर ठीक है ठीक है। आप लेके चल रहे हैं, आप सपोर्ट में उनके रात रहते हैं कि बैलेंस वगैरह बनवाने, उठवाने में और रखवाने में, है ना, इसलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक तरह से सुनसान रास्ता, लेकिन प्रशासन ने एक अच्छी सुविधा कर रखी, लाइट वगैरह लगा रखी है। तो जैसे आप लोग पीछे से आए हो, तो आगे पीछे सुविधा मिली है कुछ, या बस अपने बलबूते पे? पीछे कैंप लग रहे थे जी, पर अब जहाँ से चले थे ना, खाना वाना खा के निकले थे, तो अब जरूरत नहीं है कहीं रुकने की, सीधा वहीं जाकर रुकेंगे। ठीक ठीक ठीक। यानी कैंप की सुविधाएं हैं, पीछे भी स्टार्ट हो चुके हैं कैंप। तो हम भी आगे बढ़ते हैं, और भाई की यात्रा मंगलमय हो ऐसी हम लोग कामना करते हैं। जय बोले की। तो दोस्तों चलते चलते अपना सफ़र आ चुका पुरकाजी में, और यहाँ देख सकते हैं आप छोटे छोटे अपने भोले जाते हुए साथ। जय भोले की। तो दोस्तों पैर बिल्कुल सीधा रखा हुआ है क्योंकि पैर में दर्द है, मोड़े मोड़े हवा लग रही है ना, तो अकड़ रहा पैर। यहाँ पर पोर्शन में जाते हैं, आप देख सकते हैं मोटा हो रहा है। मैंने पट्टी बांध ली है, और ये मैं पहुँचने वाला हूँ बस कुछ ही समय में रोड की। दोस्तों मैं हूँ इस टाइम, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं हूँ मंगलोर की नहर पर, और ये मेरी पीठ के पीछे। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर से ये है कावड़ पटरी मार्ग, जो हमारा कावड़ पटरी मार्ग है मंगलोर से लेकर के आपका मुरादनगर तक का। तो ये वो रूट है, और यहाँ पर एक
भोले ही भोले आप दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम जो दिखाई दे रहे हैं आपको राजस्थान के और आपको हरियाणा के जितने भी कावड़ी हैं वो इस रूट से जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोले इकट्ठे हैं और अपनी कावड़ को अपनी यहाँ पर विश्राम दिया गया और यहाँ पर भोले आराम कर रहे हैं। हाँ भोले ये रास्ता सुनसान होगा बिल्कुल, ये हाईवे पूरा ट्रैफिक चलता मिलेगा, लेकिन ये रास्ता आपको पूरा सुनसान मिलेगा और काफ़ी लंबा रास्ता है। ये है कि ये छोटा पड़ता है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे छोटे छोटे ही हो। क्या सूझी तुम लोगों को एकदम से कावड़ में आने की? हाँ भाई, भोले बाबा ने जब बुला लिया, भोले बाबा ने जो बुलाया, ये बात है ना। छोटे, क्योंकि दोस्तों मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो बहुत छोटे छोटे भोले हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप लोग कैसी कावड़ लेके आ रहे हो? कलश कावड़ लेके आ रहे हो? सारे के सारे कलश कावड़ वाले हो? अगर देखो जाना चाहते हो इस रूट से, इस पे रूट पे आपको कैंप में सुविधाएं कम मिलेंगी, इधर को आपको कैंप भी मिलेंगे, ठीक है ना। ये रास्ता सुनसान है, अच्छा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि भोले ज़्यादातर इसी रूट से जाते हैं, हरियाणा वाले और आपका जो अलवर वाला राजस्थान वाले वैसे। डर लग रहा है। नहीं वैसे कुछ ऐसी बात नहीं है, भोलों के साथ कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र रहो, योगी की गवर्नमेंट है। जल के साथ हो सकता है ना। नहीं ना जल के साथ होने का ना तुम्हारे साथ होने का, कुछ नहीं होने का। भोले बहुत मिलेंगे आपको इस रास्ते से जाते हो। जय भोले की। भोले कहाँ से आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा से कहाँ से? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट आकोदा गाँव। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गाँव आकोदा। गाँव अकोदा। तो कब उठाई आपने कावड़? कल? आज सुबह उठाई थी? जी जी। तो आज सुबह चल के आपने बहुत अच्छा कवर कर दिया। हाँ, हरियाणा वाली पूरी चाल दिखा दी आप लोग हैं भोले। अभी तो और चलना है जी। अब नहीं, वैसे रात का सफर है कि बहुत अच्छा कटता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरठ से चलने के बाद यहाँ तक की, तो सबसे बड़ी कावड़, पहली बड़ी कावड़ ये दिखाई देती है आपको। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार, और अभी पीछे यहाँ पर आपके डीजे सेटअप खड़े हैं। पीछे अमर खड़ा है, उधर की बात करो तो थोड़ा सा कुछ ही कदम बाद खड़ा है कसाना। तो सुबह हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अगर अब की बात करूं तो एट प्रेजेंट मैं हूं यहाँ पर रूम पहले से ही अवेलेबल था, भाई ने रूम लिया हुआ, भाई पड़ा हुआ, देखो जिद्दी जाट हमारा उधर। और यहाँ भाई को देख सकते हैं, हमारे तालियान भाई साहब को बिल्कुल नीचे गद्दा लगा रखा है, और कमरा इन्होंने बिल्कुल चिल्ड बना रखा। ऊपर देखो इन्होंने क्या टेम्परेचर का रखा, बिल्कुल उसको एकदम से चिल्ड बना रखा कि आती अंदर कि आती फुरफुरी सी छूट गई है। और अब अपना काम शुरू होगा। ये भाई भी उठ गया मेरी आवाज़ सुन के, चद्दर में से बाहर निकल गया। और भाई साहब अपना तो अभी इस पे काम चलेगा, क्योंकि मैं पूरे रास्ते कावड़ को कवर करता हुआ आया हूँ, और एक से एक कावड़ थी, एक से एक कावड़िए थे, तो उन लोगों को पूरे रास्ते कवर करके आया था। तो उसकी एडिटिंग चलेगी, और मेरी एडिटिंग कम से कम 1 से 2 बजे, 2 तो बजेंगे हो गई, ठीक है, नहीं तो बाकी सुबह होगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको कल डीजे सेटअप के साथ, दिखाएंगे आपको बड़े से बड़े डीजे के सेटअप, क्या गजब के सेटअप लगने वाले हैं इस बार, बड़े गजब लगने वाले हैं। और खास तौर से 2 डीजे में टक्कर होने वाली है, वो आपको पता किस किस में होने वाली है। आपको मेरे पुराने ब्लॉग्स देखकर पता लगी गया होगा कि क्या तूफान मचने वाला। तो मिलता है दोस्तों सुबह के टाइम। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कहेंगे, हम तो माइक पे ही कहेंगे। नहीं, हम तो माइक पे ही कहेंगे। इसका इस बंदे का तो एक डायलॉग है कि हम तो माइक पे ही कहेंगे। वो कहेंगे कहीं भी खुआ लो। हाँ जी, जैसे 16 का टेम्परेचर कर रखा ना यार, हाँ, ऐसी पब्लिक का भी टेम्परेचर हिला कर रख देंगे, हाई कर देंगे, हिला देंगे, बिल्कुल हिला ऊपर देंगे, नीचे कर देंगे एकदम। हाँ, तो एक डायलॉग मार दो, रात को फिर सोना बंद करें आज की वीडियो। डायलॉग कब एंड कर देंगे मामले का? एंड कर देंगे मामले का, अरे भाई माहौल बना देंगे। तो दोस्तों गुड नाइट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गए। तो मिलते हैं फिर सुबह एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्लेस पर और एक नई जगह। गुड नाइट दोस्तों।